अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जी बेटा, तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 से टॉपिक एंटीबायोटिक स्टडी करने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स क्या चीज है? एंटीबायोटिक्स अ टाइप ऑफ ड्रग यूज्ड टू इनहिबिट और किल बैक्टीरिया। ड्रग की एक ऐसी टाइप जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है या फिर बैक्टीरिया को किल कर देती है, क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक कहलाती है। एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज कौन से हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं? इसमें सबसे फर्स्ट सोर्स आ जाता है बेटा हमारे पास ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि एंटीबायोटिक को या तो बैक्टीरिया से ड्राइव किया जा सकता है या फिर फंजाई से ड्राइव किया जा सकता है। बैक्टीरिया और फंजाई जो कॉजेटिव एजेंट होता है उसी से क्या किया जाता है? इसे ड्राइव कर दिया जाता है या फिर इसे फंजाई से, फंगस से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे मे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और दे मे किल बैक्टीरिया। We are divide antibiotics in two major categories. The first category is bactericidal. Bactericidal यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, क्या कहलाती हैं? बैक्टीरिसाइडल। They can kill bacteria. ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बैक्टीरिसाइडल कहलाती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इसके लिए सेफ्लोस्पोरिन। सेफ्लोस्पोरिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिसाइडल है और वो बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करती है। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है बेटा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक दे कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट किस चीज को करती हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को रोकती हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। ये थी इसकी टू कैटेगरीज। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे, इसके वर्किंग बिहाफ पे कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक्स टू मेजर टाइप्स की हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ट्रीट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। नाम ही उसका रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड मीन वाइल्ड। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती हैं। बहुत सी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक ही एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एंटीबायोटिक क्या कहलाती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकेंड टाइप आ जाती है बेटे नैरो स्पेक्ट्रम। नाम रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत ही कम टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स की कुछ एग्जांपल्स और कुछ ग्रुप्स को देख लेते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहला ग्रुप आ जाता है हमारे पास एंटीबायोटिक का जिसका नाम है सेफ्लोस्पोरिन। सेफ्लोस्पोरिन ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देती हैं। अगर हम बात करते हैं एक बैक्टीरियल सेल की, लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल की होती है। तो इसमें सेफ्लोस्पोरिन क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पे इफेक्ट करती है, एक्ट करती है और इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक होती है, बैक्टीरिया डेड हो जाता है। इट्स मींस कि ये कौन सी है? ये बैक्टीरिसाइडल है, यानी कि उसने सेल वॉल को ब्रेक किया और बैक्टीरिया को डेड कर दिया। ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है सेफ्लोस्पोरिन। किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है सेफ्लोस्पोरिन को? सेफ्लोस्पोरिन नमूनिया के अगेंस्ट यूज की जा सकती है या सोर थ्रोट वगैरह के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। एसेट्रा और बहुत से इन्फेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड ग्रुप आ जाता है टेट्रासाइक्लिन।
टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है विच कैन स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के इनसाइड इसका एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम जो है इसका ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है जिससे हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है। यू में से टॉक्सिक प्रोटीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टेट्रासाइक्लिन उसकी प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि टॉक्सिन प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। जब टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता तो इस सेंस में बैक्टीरिया जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता। सो इट बिलोंग टू बैक्टीरियोस्टेटिक ग्रुप। ये जो है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है। एंड वन मोर थिंग, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकती है, खत्म कर सकती है। यूजेस, किन किन इंफेक्शंस के अगेंस्ट बेटा हम टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रासाइक्लिन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के इंफेक्शन के लिए यूज की जा सकती है। सेकेंडली यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ये हमारे पास कुछ यूजेस के लिए इंफेक्शंस की एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन आ जाती है और प्रिकॉशन ये है इसके यूज में कि टेट्रासाइक्लिन को हम एक लिमिटेड एज में यूज कर सकते हैं, यानी कि हम उन चाइल्ड्स के लिए यूज नहीं कर सकते जिनकी एज बिलो 8 है, यानी कि 8 ईयर से 8 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं की जाती। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 7 to 8 ईयर्स में ये वो टाइम होता है जिस टाइम में चाइल्ड्स की ट्रूथ डेवलपमेंट होती है और ट्रूथ डेवलपमेंट के टाइम पे हम इसे यूज नहीं कर सकते। ओके जी, थर्ड ग्रुप आ जाता है इसमें सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग जो है इसमें एक केमिकल ग्रुप होता है सल्फेनोअमाइड। सल्फेनोअमाइड ग्रुप की वजह से ये ड्रग जो है ये एंटीबायोटिक जो है सिंथेटिक है, इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है और इसमें सल्फेनोअमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सल्फा ड्रग्स जो है ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, इनहिबिट करती हैं और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। यूज किस किस के लिए अगेंस्ट हो सकती है? नमूनिया के अगेंस्ट इसे यूज किया जा सकता है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले बेटा आपको बताता चलूं कि एंटीबायोटिक्स हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटीबायोटिक है। एक ऐसी ड्रग है जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। मोस्टली हमें इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल होता है, चूंकि हाइजेनिक कंडीशन में वर्क कर रहे होते हैं या खाने पीने में चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लिहाजा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो एंटीबायोटिक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। तो जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है तो उस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सब एंटीबायोटिक्स स्टॉप वर्किंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, यानी कि ना तो वो बैक्टीरिया को स्टॉप करती हैं ना वो बैक्टीरिया को डेड करती हैं, बल्कि वो यूजलेस हो जाती हैं बॉडी में जाके। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं उनके अगेंस्ट। इसमें रीजंस कौन सी हैं क्यों बैक्टीरिया रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट? बैक्टीरिया को कैसे पता चल जाता है? सबसे पहला रीजन जो है वो जीन ट्रांसफर है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी जीन्स को विद इन क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं। लाइक इसमें अगर हम बात करें, ये एक बेटा बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला ये इसका क्रोमोसोम है। तो ये क्या करता है, अपने क्रोमोसोम में जीन्स को ट्रांसफर करता रहता है, अपडेट करता है, जिससे उसका जेनेटिक सेटअप जो है मॉडिफाई हो जाता है। जब ये मॉडिफाई हो जाता है तो इस तरह से ये बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करना शुरू कर देता है और इस तरह से ये अपनी जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया तक भी ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे फिनोमिना को नाम दिया जाता है जीन ट्रांसफर।
उसके बाद आ जाता है इंटरनल मैकेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंटरनल मैकेनिज्म्स को मॉडिफाई करते हैं और इंटरनल मैकेनिज्म से क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस को खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर नहीं सकती है। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अराउंड एक कवरिंग बना लेता है। जब ये अपनी बॉडी के अराउंड कवरिंग बना लेता है तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो है उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर सकती और बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता है। थर्ड प्रोसेस आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस एंटीबायोटिक का रॉन्ग यूज। एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है जिसको हम बेटे बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं। समटाइम क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है विदाउट डायग्नोसिस यूज कर ली जाती है, यानी कि डायग्नोस नहीं किया जाता और इसको एंटीबायोटिक को यूज कर लिया जाता है। लाइक अगर बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो वायरल है, हमें नहीं पता कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक यूज कर लेंगे तो बैक्टीरिया होंगे उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाएंगे, रॉन्ग यूज कर लेंगे। इन केस के अगर हम इसको रॉन्ग यूज कर लेते हैं, लाइक वो खुद को रेजिस्ट कर लेता है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो ऐसे केस में हमें उसे ट्रीट कैसे करेंगे ऐसे इन्फेक्शन को। लाइक वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसके अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्ट कर सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो यूज ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का ग्रुप चेंज करके उसे यूज किया जा सकता है। लाइक मैं वापस आपको लेके आता हूं, हमने पढ़ा था कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज की जाती है। इसी इन्फेक्शन को हमने सल्फा ड्रग में देखा कि सल्फा ड्रग जो है वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज की जाती है। लाइक अगर एक पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो वो पर्सन ऑलरेडी टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहा है। अगर वो टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहा है और उसकी बॉडी रेजिस्ट हो गई है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, तो ऐसे पर्सन को फिर सेकेंडली जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी वो सल्फा ड्रग हो सकती है। सेम इसी तरह हमने बात की कि सल्फा ड्रग जो है निमोनिया के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। अगर एक पर्सन सल्फा ड्रग यूज कर रहा है और उसकी बॉडी रेजिस्ट कर गई है सल्फा ड्रग के अगेंस्ट, तो फिर क्या किया जाएगा, ऐसे पर्सन के लिए सेफलोस्पोरिन यूज की जा सकती है क्योंकि ये भी निमोनिया को ट्रीट करती है। तो इसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही होता है कि एंटीबायोटिक चेंज कर दी जाए, न्यू एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाए। सेकेंडली, मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब। ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। यू मे से कि एंटीबायोटिक की डोज को इंक्रीज कर दिया जाता है, डोज बढ़ा दी जाती है पेशेंट की। जब डोज इंक्रीज कर दी जाती है तो उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन सम टाइम कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो न्यू एंटीबायोटिक के यूज और पावरफुल एंटीबायोटिक के बावजूद खत्म नहीं होते और ऐसे इन्फेक्शंस को बॉडी से एलिमिनेट करना खासा डिफिकल्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, एक और चीज आपको बताता चलूं कि एंटीबायोटिक जो है ये ऐसी ड्रग है जो कि पोस्ट इन्फेक्शनस है, यानी कि इन्फेक्शन क्रिएट होने के बाद इस्तेमाल की जाती है। इन्फेक्शन काज होने के बाद इस्तेमाल की जाती है। इन्फेक्शन से पहले कभी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग है जिसको स्पेसिफिकली बेटा अगर हम बात करें तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है। टाइम को एक्सीड करके मींस मैक्सिमम इसे हम 4 to 5 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। 4 to 5 डेज के बाद जो है एंटीबायोटिक का यूज स्टॉप कर दिया जाता है। अगर हम इसे लिमिटेड टाइम के बाद यूज करेंगे, लाइक हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसे 4 डेज आपने यूज करना है, तो 4 डेज के बाद अगर हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑटोमेटिकली रेजिस्ट कर जाएंगे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो वो एंटीबायोटिक जो है उसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।